राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि हमने पहले वीडियो बनाई थी कि भगवान कैसे आपकी सुनते हैं। तो आज आप बताइए कि हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, हम जो है मंत्र जाप भी करते हैं, फिर हम कैसे जाने, और हम कई बार भगवान को कहते भी हैं कि आप हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो कैसे ऐसे लक्षण जाने जिससे जाने कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं और क्या कारण रह जाता है। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है, अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। और अगर आप भी भगवान तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप तक जो वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे और आपको सब जानकारियां मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। भगवान हमारी नहीं सुन रहे, ऐसा कभी भी मत सोचना। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। भगवान हमारी सुन रहे हैं तभी हम धर्म के प्रति जल रहे हैं। और हमारे मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, सुबह करता हूँ, शाम करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ और डेली का कार्य है मेरा, उसके बावजूद भी मेरा कार्य बन नहीं रहा, क्या कारण है? तो समझ लेना कहीं ना कहीं भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान हमारे सुनते नहीं है, सुनते हैं, लेकिन वो हमें तैयार भी करते हैं आने वाली परीक्षा के लिए। क्या पता, अगर मान लीजिए अगर एक छोटा बच्चा अपने 18 साल की उम्र में एक आराधना करता है, प्रभु श्री राम का हनुमान चालीसा करता है, सुबह शाम करता है, लगातार करता है, और उसके मन में एक उत्पन्न होता है कि मैं बड़ी गाड़ी ले लूं और गाड़ी को 140 की स्पीड पे चलाऊं, तो क्या भगवान इस चीज को स्वीकार करेंगे? क्या आपके माँ बाप भी इस चीज को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, हर समय परीक्षा लेते हैं। उनको पता है कि इसके कर्म में जो चीज है वो इसके पास आएगी आएगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। और इसकी भक्ति, कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीजें भाग्य से प्राप्त होती है, कई बार हमें माँ बाप के आशीर्वाद से प्राप्त होती है, लेकिन कई बार कुछ चीजें हमें सौभाग्य से प्राप्त होती है, जो परमात्मा की कृपा के द्वारा होती है। जैसे कि आपके ऊपर किसी एक अलग प्रकार की कृपा प्राप्त हो जाए। आप मानो कोई और कार्य में जाते थे, कोई और कार्य करते थे, लेकिन परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा हुई जिसके कारण आप मानो व्यापारी बन गए, बहुत अच्छे मानो बिजनेसमैन बन गए। आपने अपने जीवन काल में कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन सकता हूं। तो कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा सौभाग्य रूप में आपको प्राप्त हुई है। भगवान तो ऐसा कभी कभी मन में भी आता है कि भगवान हमारी नहीं सुनते। क्या हमारी पूजा के अंदर कोई त्रुटियां रह जाती हैं जिसकी वजह से हमारी जो है भगवान नहीं सुनते? ये सच्चाई है, ऐसा मन में रहता है, कई बार क्वेश्चन उठता है मन के अंदर कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे। अगर आपके मन में इस प्रकार के क्वेश्चन अगर अंदर से उत्पन्न होने लग गए हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, क्या पता आपके ऊपर जो कष्ट की पीड़ा थी, उसकी जो आयु थी कष्ट के पीड़ा की, वो तकरीबन 5 साल थी। और क्या पता भगवान की भक्ति करने से वो जो पीड़ा है, वो जो कष्ट है, आपका 2 साल में खत्म हो जाए, साल में खत्म हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा चाहे, कहते कि मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल, बलि मांगे बैकुंठ को, भेज दियो पताल। परमात्मा के चाहने से सब कुछ संभव है। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, याचना कर सकते हैं, उनका आह्वान कर सकते हैं। वो चाहें तो कभी भी हमें बना सकते हैं, कभी भी हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारे मन में, हमारा जो मन है ना, वो एकदम ऐसा हो जाता है एकदम कि आज ही हमारा भगवान हमारी सुन ले। लेकिन सबसे पहली बात, वो अच्छा और बुरा सब कुछ देख कर ही आपके प्रति फैसला करता है। अब एक भक्त ने मेरे साथ क्वेश्चन क्या कर लिया, उसने कहा कि बालाजी की अर्जी लगाई उन्होंने, हनुमान जी महाराज की, कि गुरु जी मेरी ना अर्जी लगनी है विवाह के नाम की, और अर्जी लगा दी। और उसके बाद उसके घर में जो रिश्ता देखने वाले आए ना, उन्होंने ना कर दी। अब उसके मन में एक क्वेश्चन उत्पन्न हो गया कि गुरु जी ये अर्जी लगने के बाद लड़के वालों ने कैसे ना कर दी? सबसे बड़ी बात, अर्जी के 2 मीनिंग्स हैं। इसी प्रकार से पूजा के 2 मतलब आपको निकालने पड़ेंगे। क्या? भगवान आपके हित में ही सोचेंगे, जो भी सोचेंगे। अर्जी हमारी, मर्जी मेरे शिरोमणि की, मेरे बाबा की,
क्योंकि जब हम बाबा के आगे अर्ज कर सकते हैं, भगवान के आगे पूजा आराधना कर सकते हैं, अब परमात्मा हमारे प्रति क्या सोचे बैठे हैं। माँ बाप कभी अपने बच्चों का अनहित नहीं सोचते, हमेशा हित ही सोचते हैं। एक माँ बाप ही धरती के भगवान तुल्य बताए गए हैं, क्योंकि भगवान ही हैं जो कि माँ बाप जो है अपने पेट को मारकर भी बच्चों के लिए दूध वगैरह सब कुछ करते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा भी जो उनकी पूजा याचना आराधना करते हैं, नित्य करते हैं, तो वो अपने बच्चों के प्रति किस प्रकार से गलत है। वो आपके कर्मों को, जो पीछे के कर्म है, जो पिछले जन्मों के कर्म है, उन कर्मों को कैसे न कैसे इस जन्म से वो धुल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं धूल के आपको वो कृपा प्राप्त होगी जो सौभाग्य वाली कृपा है, लेकिन उसमें समय लग सकता है। भगवान के यहाँ कहते हैं बड़े ऋषि मुनि, वेदों शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेखन है और सुना है हमने उनसे कि भगवान के यहाँ देरी है लेकिन अंधेरी नहीं है। कुछ समय का इंतजार करने के बाद आपको अमृत की प्राप्ति जरूर होगी, वो कृपा की प्राप्ति जरूर होगी। इसलिए भगवान पर निरंतर विश्वास करके उनकी पूजा याचना आराधना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता कई बारी आपके घर में रहने वाले व्यक्ति भी आपको ये बोल दें कि क्या किया आपके भगवान ने, क्या किया आपके माता रानी ने, क्या किया आपके शिव जी ने। तो आप ये मत कहिए कि क्या किया। अगर हम उनकी पूजा कर रहे हैं तो उनकी कृपा हमारे ऊपर है, तभी हम उनकी पूजा करने के लायक हुए हैं। अरे भैया, सबसे बड़ी बात, एक बात आप सोच के देखिए, तनिक इस बात को ध्यान दे के देखिए, उनकी इच्छा के बगैर क्या कोई पत्ता हिल सकता है? तो उनकी इच्छा के बगैर क्या आप उनकी आराधना कर सकते हो? उनकी इच्छा है, उनकी कृपा है, तभी आप उनकी पूजा कर रहे हो, तभी उनकी याचना कर रहे हो, तभी उनको मना रहे हो। तो अपने इष्ट पे, अपने आराध्य पे आप हमेशा विश्वास करके चलिए और वो आपके हर कार्य को पूर्ण करेंगे और कहीं हर कार्य को आपके बनाएंगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। कभी अपने मन में इस प्रकार की भावना मत लाना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, ताकि आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का पूर्ण प्रयास कर सके। जय सीताराम।